दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि अनुज सोच रहा था कि मान अपनी बहन रजनी से तो इतना प्यार करता है, पर दूसरों की बहन को जान लेने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब आगे मान और रजनी को देखकर अब तक जो सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, रजनी के बच्चों जैसी बातें सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान खिल गई थी। तच भी किनारे खड़ा अपने मन में यही सोच रहा था कि उसके बच्चे होंगे तो क्या वो भी रजनी जैसे ही उसे और दिव्या को परेशान करेंगे। मान अनुज को घूरते हुए, कमीने तो पैसा किस लिए कमाता है, अपनी बहन को एक आइसक्रीम तक नहीं दिला सकता, तो जा, मैं तेरी बहन से शादी कैंसिल करता हूँ। अनुज मुंह खोले मान और रजनी को देख रहा था। अनुज मान से तू ऐसा नहीं कर सकता है, रजनी से शादी तो मैं ही करूँगा, देख लेना, तो कहकर अनुज फर्श पर बैठ जाता है और मान को घूरने लगता है। अनुज को ऐसा करते देख मान को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन वैसे दिखा रहा था जैसे उस अनुज क्या कर रहा है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तच मान और अखिल को साइड में ले जाकर उनसे कुछ कहता है, जिससे उनके चेहरे के भाव ही बदलने लगते हैं। उनका चेहरा भी अभी ऐसा लग रहा था जैसे डेविल अपने राक्षस रूप में सामने खड़ा हो। अभी कोई भी उन्हें देख लेता तो डर कर ही मर जाता। मान रजनी के पास आकर उसके गाल सहलाते हुए उससे कहता है, बच्चा, मैं कुछ ज़रूरी काम करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा, लेकिन तब तक तुम अपनी अच्छी आंटी के पास रहना, अकेले कहीं मत जाना, ठीक है। रजनी हाँ में अपना सर हिला देती है तो मान रजनी का माथा चूम लेता है। फिर मानसी को रजनी का हाथ पकड़ाते हुए कहता है, इसका ख्याल रखना और अपना भी, तुम तीनों मेरी दुनिया हो और मैं अपनी दुनिया को सही सलामत देखना चाहता हूँ। मानसी भी मान की बात पर हाँ में अपना सिर हिला देती है तो मानसी और रजनी दोनों को अपने गले से लगा लेता है। अखिल निकिता को अपने बाहों में भरकर उसके पेट को सहलाते हुए बड़े प्यार से कहता है, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना, ये दिव्या की अमानत है। निकिता अखिल को उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, आप फिक्र मत करो, मैं हम दोनों का पूरा ख्याल रखूंगा। तच जो दिव्या के वार्ड में उसे देखने और बताने गया था कि वो उसे किसी काम से अभी जाना पड़ रहा है, जब वो अंदर आकर देखता है तो दिव्या सो चुकी थी। तच दिव्या के पास आकर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, जान, कुछ देर के लिए अकेले रह लो, मैं बस कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। वो क्या है ना, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए उसे मैं छोड़ दूं, इतना अच्छा तो मैं हूं नहीं। वो गलती से हुई थी, वो एक्सीडेंट या जानकर की गई थी, अब सजा तो उन्हें मिलकर ही रहेगी और वो आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। कहकर तच एक बार फिर से दिव्या के सर को उसके होठों को चूमकर वार्ड से बाहर निकल कर आ जाता है। तच के बाहर आते ही तच तेज और तनय को सबका ध्यान रखने के लिए कहता है और कुछ गार्ड को भी वार्ड के बाहर खड़ा कर देता है और उस वीआईपी वार्ड और उस कॉरिडोर में अब डॉक्टर और नर्स को छोड़कर सबका आना बंद करवा देता है। फिर तच मान और अखिल के साथ चले जाते हैं तो वहीं अनुज बेचारा स्व मुंह बनाए जाते हुए ने तब तक देखता रहता है जब तक वो तीनों कॉरिडोर से चले नहीं जाते। अनुज अपने में ही बुदबुदा कर कहता है, ये साला तो इतना सा भी मेरी इज्जत नहीं करता, इसे दिखाना पड़ेगा कि मैं इसकी बहन का होने वाला पति हूँ, ये मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। अनुज ये सब कह ही रहा था कि उसके सामने कोई आकर खड़ा हो जाता है। अनुज अपना सर इधर उधर ऊपर उठाकर देखता है तो सामने अंजलि जी खड़ी उसे ही घूर रही थी। तुम्हारे डैडा हॉस्पिटल के दिन है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी करो, यहाँ फंस पर बैठे क्या कर रहे हो तुम। अनुज उठते हुए, ये सब अपनी बहू की वजह से हो रहा है
उसने मुझे अपने भाई से पिटाने के लिए उसे फंसा दिया था, लेकिन उसने तुम्हें क्यों फंसाया? तुमने ही जरूर कुछ किया होगा, नहीं तो मेरी बच्ची इतनी प्यारी है, वो किसी को क्यों फंसाएगी? अंजलि जी दिव्या के वार्ड की तरफ जाने लगती हैं, उसकी कंडीशन देखने के लिए कि अब वो कैसी है और अब तक उसे होश आया या नहीं। मॉम, आप अपनी प्यारी सी बच्ची को जितना सीधा समझती हैं, वो तो उतनी सीधी नहीं है। अनुज अभी अंजलि जी को रजनी के बारे में ऐसे बता रहा था जैसे एक सास दूसरी सास से अपनी बहू की चुगली कर रही हो। और यहाँ अनुज की फूटी किस्मत, रजनी ने डोर पर खड़े होकर सब सुन लिया था और वो अब अनुज को घूर कर अपना बच्चों वाला दिमाग अनुज को सच में पिटवाने में लगा रही थी। रजनी जल्दी से अपने बाल बिखेर लेती है, जितना वो दिन भर में गंदी नहीं हुई थी, अभी वो अपने बाल लिपस्टिक सब खराब करने में लगी हुई थी। अंजलि जी और अनुज वार्ड के अंदर आ जाते हैं और दिव्या को देखने जाते हैं। अंजलि जी की नज़र डोर के साइड में खड़ी रजनी पर नहीं गई थी और वहीं वार्ड के अंदर सभी रजनी को ऐसा करते देख समझ गए थे कि अनुज की शामत आने वाली है। सभी बेसब्री से रजनी के कारनामे का इंतजार कर रहे थे। अंजलि जी दिव्या जो सबके आने से जाग गई थी और सबसे बातें कर रही थी, उनसे पूछती कैसे हो दिव्या, अब कैसा लग रहा है? दिव्या, जी आंटी मैं ठीक हूँ, और आंटी मैं घर कब तक जा सकती हूँ? मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। अंजलि जी दिव्या के सर सहलाते हुए कहती हैं, तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया है बेटा, बस अच्छा ने कहा है कि जब तक वो नहीं आ जाता तब तक तुम्हारा यहाँ ख्याल रखा जाए। अंजलि जी दिव्या से कह ही रही थी कि उनकी नज़र डोर के पास खड़ी रजनी पर जाती है तो हैरानी से उसे देखती रह जाती हैं। रजनी के बाल बिखरे हुए थे, उसकी लिपस्टिक उसके गाल तक फैले हुए थे और उसकी आंखों का काजल भी उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे जैसे लग रहे थे। अंजलि जी जल्दी से रजनी के पास जाती हैं और उसे अपने गले से लगाकर पूछती हैं, मेरी बच्ची ये सब क्या हुआ? तुम्हारे साथ तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हुई मेरी बच्ची? अंजलि जी को पता था कि रजनी के साथ पहले गलत हो चुका है और अभी रजनी की ऐसी हालत देख उनका दिल उसी डर से भर गया था कि कहीं फिर से तो रजनी के साथ ऐसा अच्छा कुछ तो नहीं हुआ। अंजलि जी बौखलाई हुई अनुज को जलती हुई निगाहों से देखते हुए पूछती हैं, अनुज ये सब क्या है? रजनी तुम्हारे साथ थी ना, फिर रजनी के साथ ये सब कैसे हुआ? अनुज जिसे खुद पता नहीं था कि आखिर रजनी की ऐसी हालत कैसे हुई, तो अंजलि जी से क्या ही कहता। मॉम, ये सब मुझे कुछ। अनुज शॉक्ड में रजनी को देखते हुए टूटे फूटे लफ्जों में कहने की कोशिश करता है, मुम्मू मैं लॉलीपॉप से एक आइसक्रीम मांगी थी, उसने मुझ पर चिल्लाया और गाड़ी से उतार दिया। लॉलीपॉप ने कहा है कि उसके पास आइसक्रीम खरीदने के लिए फालतू पैसे नहीं हैं और मुझे डांटा भी। ऊँ करके रोते हुए रजनी अंजलि जी को पकड़ लेती है। आपको पता है मुम्मू, मैं हो गई थी, तब मुझे एक अच्छे अंकल ने मुझे एक यमी अपने होठों पर जवान फेरते हुए खाने वाली चीज़ खाने के लिए दी और एक अंकल ने मुझे लॉलीपॉप खरीद कर दिया, वो भी उस लॉलीपॉप ने छीन लिया। देखो अभी भी मेरी लॉलीपॉप उसके पॉकेट में है। रजनी अपनी उंगली दिखाकर अनुज के पॉकेट की तरफ इशारा करती है। अब तो अनुज की खैर नहीं। अनुज हक्का बक्का सा खड़ा रजनी को देख रहा था। उसने कब से उसे गाड़ी से उतारा? वो तो रजनी ही थी जो किसी चीज की खाने की चीज बेचने वाले के पीछे चली गई थी। उसने कब उसकी लॉलीपॉप छीनी? हाँ, उसने सिर्फ आइसक्रीम देने से मना किया था। आइसक्रीम न देने की इतनी बड़ी सजा अनुज कुछ कहना चाहता था, मगर रजनी के लगाए इल्जाम उसके मुंह सिल चुके थे। वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। अंजलि जी गुस्से से आग बबूला होकर रजनी को
वहीं छोड़कर इधर उधर कुछ ढूंढती हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो दिव्या के बेड से पिलो उठाकर अनुज को मारने लगती हैं। मॉम, मैंने कुछ नहीं किया मॉम। अनुज वार्ड अंजलि जी बचकर भागते हुए कहता है, तुमने मेरी बच्ची को गाड़ी से उतार दिया, तुमने मेरी बच्ची को आइसक्रीम देने से मना किया, उसकी लॉलीपॉप छीनी। कहते हुए अंजलि जी अनुज को पिलो से मार रही थी और अनुज पूरे वार्ड में उनसे बचते हुए कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसकी बात कौन सुनता, बेचारा अपनी ही मॉम से मार खा रहा था और सब उसकी हालत पर हंस रहे थे। मुम्मू और मारो, लॉलीपॉप गंदा है, और मारो लॉलीपॉप को। रजनी के कहते ही अंजलि जी रुक जाती हैं और अनुज वो तो बेचारगी से रजनी को देख रहा था। आंटी अब छोड़ दीजिए ना अनुज भाई को, उनसे गलती हो गई है, वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तेज अंजलि जी को और भड़काते हुए कहता है। अनुज अब आंखें फाड़े तेज को देख रहा था। आप मेरे दांत तोड़ने वाले थे ना, अब तोड़ कर दिखाओ। अंजलि जी अब तो पेशेंट की कंडीशन दिखाने वाले कार्डबोर्ड के पेपर हटाकर उसी कार्डबोर्ड से अनुज को मारने लगती हैं। मॉम, मैंने कुछ नहीं किया मॉम, आपकी ये प्यारी सी बच्ची बस मेरी लगाने लगी है, मैंने कुछ नहीं किया मॉम। अंजलि जी अनुज को मार ही रही थी कि एक नर्स वार्ड में घुसते हुए कहती है, डॉक्टर अंजलि आपको डीन बुला रहे हैं। वो नर्स भी हैरानी से अंजलि जी और अनुज को देखने लगती है। ठीक है तुम जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। अंजलि जी अपनी जगह पर रुककर हाँफते हुए कहकर नर्स को वहाँ से भेज देती हैं। तुम घर मत आना, समझे? अनुज को अंजलि जी घूरते हुए कहती हैं और अन्नी के पास आकर उसे अपने गले से लगाकर उससे कहती हैं, मेरी बच्ची अब तुम्हें कहीं भी जाना हो तो मुझसे कहना, मैं तुम्हें लाकर जाऊंगी। अभी मैं आती हूँ, फिर हम चलेंगे आइसक्रीम खाने। ओके ओके मुम्मू। रजनी भी अपना सर हिलाकर कहती है। तो अंजलि जी अनुज को घूरते हुए वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद रजनी कहती है, मुम्मू से मार खाने के बाद लॉलीपॉप। रजनी अपनी नजरें झुकाकर अपना मुंह बेचारा वाला बनाकर ऐसे हाँफ कर ऐसे दिखा रही थी जैसे अंजलि जी ने अनुज को नहीं उसे मार पड़ी हो। मतलब अनुज अभी कैसा दिख रहा है वो बताती है। उसके बाद फिर रजनी कहती है मुम्मू से, लॉलीपॉप को मार खिलवाने के बाद मैं करार आया, दिल को करार आया। रजनी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर भंगड़ा करने लगती है जैसे अभी अनुज को अंजलि जी ने उसे मार खिलवाने के बाद रजनी इतनी खुश है कि उसे डांस करने का मन कर रहा है। रजनी के ऐसा करते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। रजनी की बच्ची, रुक तुझे अभी बताता हूँ। अनुज रजनी के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागता है। हाँ मुम्मू बचाओ, लॉलीपॉप मुझे पकड़ रहा है। कहते हुए रजनी वार्ड से बाहर भाग जाती है और उसे पकड़ने के लिए अनुज उसके पीछे भागता है। रजनी कभी किसी को पकड़कर उसके पीछे छुपाती तो कभी सामने वाले इंसान को अनुज की तरफ ढकेल कर भागने लगती। अनुज इस हॉस्पिटल में एक रेपुटेशन सर्जन था, लेकिन आज वो भी रजनी के पीछे एक बच्चे की तरह उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था। रजनी अनुज की पकड़ से भाग रही थी कि अचानक से सामने से आ रही नर्स से टकरा जाती है और अनुज इसी का फायदा उठाकर उसकी कमर से पकड़कर उसको गोल गोल घुमाने लगता है और रजनी और अनुज दोनों खुलकर हंसने लगते हैं। दोस्तों, आज का छोटा वीडियो बन पाया है उसके लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ आगे का भाग बड़ा आएगा।